नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। इन दिनों सबसे बड़ा तूल पकड़ने वाला जो मुद्दा है वो है अडानी का मुद्दा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को जो नुकसान हुआ है और अडानी जो एशिया के नंबर 1 थे और विश्व में दूसरे नंबर पे अमीरों के लिस्ट में शामिल थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का हश्र ऐसा हुआ कि अडानी पूरी तरह से धाराशायी होकर टॉप 10 से भी नीचे चले गए। ये मुद्दा जो है, देश में विपक्ष जो है इसको तूल दे रही है और इस मुद्दे के बहाने मोदी सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन मोदी सरकार इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिए, लेकिन उसमें कहीं भी अडानी ग्रुप का कोई चर्चा नहीं, इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की। विपक्ष इस पर हमलावर है कि देश में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही है। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है इस समय का। इस मुद्दे को सरकार दबाने का काम कर रही है। क्यों सरकार जो है अडानी को बचाने का काम कर रही है? आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने इतना दावा कर दिया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़ी है। मोदी का जो स्पीच था उसमें मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंसिव मोड में देखे गए। उनका तेवर ही अलग अलग था और पूरी की पूरी उनका जो गुस्सा था वो कांग्रेस पर निकाल दिया। अभी भी मोदी सरकार लगभग 9 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी विपक्ष यानी कि कांग्रेस पर ही निशाना साधते हैं और मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसका ठीक रहा अभी भी कांग्रेस पर ही फोड़ रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या चरमों पर पहुंच चुका है, लेकिन इस समस्या को भी मोदी सरकार विपक्ष पर ही फोड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंसिव मोड में देखे गए और दोनों सदनों में लगातार पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाते रहे और अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, लेकिन अडानी जैसे मुद्दे पर वो चुप्पी साधे हुए। मीडिया का एक बड़ा वर्ग, मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, वो भी इस सवाल को अपने चैनल पर नहीं उठा रही, वो भी कतराते नजर आ रही। इस पर विपक्ष का जो है हमला और तेज हो रहा है कि पूरा सिस्टम, मोदी सरकार का पूरा सिस्टम अडानी को बचाने में लगी है। अगर यही मामला कोई दूसरा होता, विपक्ष का होता, तो अब तक सरकार एक्शन मोड में आ जाती, विपक्ष को घेरने की कोशिश करती और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगा देती। लेकिन मामला अडानी का है तो क्या मोदी और अडानी की जो जोड़ी है, जैसा कि पक्ष कह रहा है कि दोनों की जो गलबहियां है और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा बवाल है, देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है और मोदी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुए है, कुछ नहीं बोल रही है, इस मुद्दे को तूल ही नहीं दे रही है। लेकिन एक बात और निकल के आई, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह वहां पर निवेशकों का एक सम्मेलन किए और देश के जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, देश से बाहर के भी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें उद्योगपतियों को बुलाया गया, न्योता दिया गया कि उत्तर प्रदेश में वो अपना निवेश करें। अंबानी सहित देश के कई बड़े उद्योगपति उस सम्मेलन में नजर आए, लेकिन अडानी कहीं भी उस सम्मेलन में दिखाई तक नहीं दिए। तो क्या इस मामले से, इस घटना से क्या समझा जा सकता है कि मोदी सरकार जो है कहीं न कहीं अडानी को अभी सामने खड़ा नहीं करना चाहती और अडानी भी इस उद्योगपतियों के सम्मेलन में, निवेशकों के बीच में वो नहीं आए। ये बात विपक्ष पकड़ ले, विपक्ष को फिर हमला करने का मौका मिला कि एक तरफ अडानी कहते हैं कि ये जबरदस्ती जो है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर अडानी वहां क्यों नहीं पहुंचे, अडानी अपने आप को क्यों किनारा किए। ये बात, ये सवाल जो है, ये सवाल लाजिम है, विपक्ष इसको उठा रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का जो हश्र हुआ और अडानी का जो शेयर गिरा, उसमें LIC और SBI का भी शेयर लगा हुआ। विपक्ष ये बार बार कह रही है कि LIC और SBI को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो रही, इस पे सरकार बात करना नहीं चाहती। और दूसरी बात है कि उसमें आम जनता का पैसा है जो डूब रहा है। तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को एक राजनीति के तहत उठा रही है? क्या इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के तहत तैयार कर रही है? विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए क्या इस मुद्दे को बड़ा बनाकर आगे ले जाएगी? क्या विपक्ष सड़क पे आएगी इन तमाम सवालों के साथ? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो मुखर होकर के इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश की और मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए, लेकिन उनके सवालों का भी कोई जवाब नहीं मिला। विपक्ष 2024 के चुनाव में अडानी के इस मुद्दे को लेकर के कितना कामयाब होगी, कितना उसको सफलता मिलेगा और वो इसको कितना बड़ा बनाएगा, इसको किस तरीके से देश के सामने ले जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और मोदी सरकार क्या इस अडानी वाले मामले से बीजेपी पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें अगले वीडियो में फिर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। धन्यवाद।